नमस्कार। आपका फिर से एक बार आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जो गेम लेके आया हूँ आपके सामने, ये आज ही के दिन 20 मई 1982 को खेला गया था चेन्नई में। प्रतियोगिता थी टीम चैंपियनशिप डिस्ट्रिक्ट की। एक 13 साल का बच्चा खेल रहा था एक 47 साल के व्यक्ति के साथ। बच्चा वह जिसने भारतीय शतरंज को एक नई ऊंचाइयां दी, एक नई ऊंचाई पे पहुंचाया, करोड़ों लोगों को शतरंज खेलने के लिए प्रेरित किया और भारत के शतरंज जगत को विश्व पटल पर स्थापित किया। और व्यक्ति वह 47 साल का वह व्यक्ति जिसने गली मोहल्ले से लेकर शतरंज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए, या फिर ये कहें कि जो फर्श में खेली जाती थी उसको स्टेज पे पहुंचा दिया। जब शतरंज का कोई डिफाइन रूल नहीं था, या था तो भारत के आम जनमानस तक उसकी पहुंच नहीं थी। कहीं एक घर पौन बढ़ता था, कहीं पे लास्ट में चौमोहरी यानी 4 मोहरे बचने पे 2 एक मोहरे अमर हो जाते थे। कहीं पे किंग 2.5 स्क्वायर चल के कैसलिंग करता था, जिसको हम किलेबंदी बोलते थे। इन सब रूल को एक फॉर्मली इंटरनेशनल रूप देने में, इंटरनेशनल रूल को शतरंज में स्थापित करने में उनका परिचय सामान्य जनमानस में कराने का जो श्रेय जाता है, उनको हम नाम लेंगे भारतीय शतरंज के भीष्म पितामह। जी हाँ, मैं उनको भीष्म पितामह ही बोलूंगा, मैनुअल अरुण। भारत के फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर, भारत के वह पहले व्यक्ति जो इंटरनेशनल मास्टर बने। और उनका मैच है ये भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के साथ। इन दोनों का नाम भारतीय शतरंज जगत में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। आनंद का तो स्वाभाविक है, मैनुअल अरुण का भी स्वाभाविक है, लेकिन मेरे लिए एक खास ये भी कोइंसिडेंट है, संयोग कहें या जो भी इसको बोलें, कि मेरी कर्मभूमि इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जानी जाती है वो रही है। और मैनुअल अरुण भी कुछ साल वहाँ पे जब अध्ययनरत थे तो वहाँ पे शतरंज फील्ड में भी उन्होंने फड़ में खेल के और शतरंज सीख के या सिखा के या अपने गेम से लोगों को परिचय करा के व्यतीत किया था। फड़ में खेलना भी अपने आप, फड़ जिसको हम बोलते हैं चौपाल या आप बोल सकते हैं ऐसे मोहल्ले जहाँ पे एक खास जगह पे 10 20 25 या इससे ज़्यादा भी लोग इकट्ठा होते हैं और शतरंज खेलते हैं। हाँ, ये शतरंज खेलने का कोई भी टाइम नहीं होता। कई बार तो सुबह से चलती है, शुरू होती है और रात तक चलती है। ऐसे ही एक बार मैंने डिसाइड किया था कुछ मित्रों से मिलकर कि हम रात भर शतरंज खेलेंगे, और शायद 2 या 3 बजे रहे होंगे रात के। जिनका घर पास पास थे वो चले गए और मैं या एक और कोई बचा। फिर हमने डिसाइड किया चलो हम भी चलते हैं। रात में जब निकला तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया कि आप जा कहाँ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। उनको लगा शायद हम कुछ ऐसी चीज करके आ रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, बोला उसको चेस खेल के आ रहे हैं, शतरंज खेल के आ रहे हैं। उसको लगा शायद ये कोई जुआ होता होगा। बड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने मुझे जाने दिया। खैर, ये सब रोचक घटनाएं हैं। जबकि शतरंज आज इतना डेवलप हो गया है, ये स्मृतियां ऐसी हैं जो हमको हमेशा गुदगुदाती हैं। चलिए, मैंने आपका करीब 3 मिनट ले लिया इन सबको एक्सप्लेन करने में। हाँ, एक पोजीशन मैंने पहले सामने दे दी थी। मुझे ये बोलना था कि तब तक आप जब तक मेरी बात सुने ये पोजीशन कैलकुलेट करते रहिए और यहाँ सोचिए कि वाइट की बेस्ट मूव या वाइट को यहाँ क्या चलना चाहिए था। खैर, अब इस पोजीशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मेन गेम पे आ जाते हैं। फिर एक बार बता दूं, व्हाइट पीस से खेल रहे हैं मैनुअल अरुण, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर। ब्लैक पीस से खेल रहे हैं विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। चलिए, गेम स्टार्ट होता है। E4, C5, नाइट F3, E6। सिसिलियन का गेम है। देन D4 ओपन सिसिलियन, CD4, नाइट D4, A6। सिसिलियन कान, ये आज भी पॉपुलर है, आज भी खेली जाती है। सॉरी, मैनुअल अरुण ने यहाँ पे खेला बिशप D3। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप चाहें तो C4 भी ट्राई कर सकते हैं। C4 पे जो D5 स्क्वायर ग्रीन रंग से दिख रहा होगा आपको, उस पे व्हाइट कंट्रोल करेगा, सेंटर कंट्रोल करके गेम को प्ले कर सकता है। मैंने इसमें एक गेम खेला था टूर्नामेंट में, जो कि मैंने आधे घंटे पहले डिसाइड किया था उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए। वो कभी
आगे जब वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मेन गेम हुआ बिशप d3 पे, क्वीन c7, कैसलिंग, नाइट f6, नाइट c3, b5। आनंद डेवलप कर रहे हैं बिशप को b7 से, a3, पॉन पुश होने से ब्रेक करने की कोशिश किया, रोकने की कोशिश किया मैनुअल अरुण ने। बिशप b7, क्वीन e2, e4 पॉन पे एक और सपोर्ट लाते हुए, d6, f4। यहाँ पे f4 की जगह वैसे मैनुअल अरुण के पास एक ऑप्शन ये भी था कि a4 किया जा सकता था। यहाँ पे a4 पे अगर पॉन इंटू पॉन होता तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि नेक्स्ट ये टेक हो जाता रुक से, और जब रुक से टेक होता तो जो a6 पॉन है उस पे अटैक वाइट का आता और इस पे प्रेशर बना के वाइट गेम आराम से प्ले कर सकता था। एक और ऑप्शन था कि a4 पे आनंद b4 कर सकते थे, जिसमें नाइट a2, a5, और a5 के बाद आपको दिख रहा है b4 स्क्वायर वाइट के कंट्रोल में आ जाता। हाँ, एक चीज और थी कि नाइट a2 के बाद कोई जो नहीं था, आनंद a5 करते। ऑप्शन यहाँ पे d5 भी था आनंद के पास, तो ed5, नाइट d5, ये करीब करीब इक्वल पोजीशन में रहती, लेकिन आराम से वाइट प्ले कर सकता है गेम को। तो एक ये भी ऑप्शन था वहां पे f4 की जगह पे a4 करने का। हम f4 पे वापस आ जाते हैं। नाइट bd7 हुआ, किंग h1 चला गया। आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में दिखा रहा हूं जो रेड एरो से, ये पूरा कंट्रोल में आ सकता है ब्लैक के, इसलिए यहां से किंग को पहले हटा लिया संभावित खतरे को देखते हुए। आगे चल के रुक c8, a4 ब्रेक आया, b4 हुआ, नाइट d1। यहाँ पे नाइट d1 की जगह पे एक और ऑप्शन कर सकते थे मैनुअल अरुण की, नाइट a2 भी प्ले कर सकते थे, वो भी एक अच्छा ऑप्शन था। खैर, नाइट d1 पे नाइट c5 आया, नाइट f2, नाइट क्वाड d3, cd3, बिशप e7, a5। a5 का आइडिया है b6 स्क्वायर कंट्रोल करने का, आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर से। आगे आनंद ने कैसलिंग कर ली। वैसे एक आनंद के पास ऑप्शन था कि d5 ब्रेक भी दे सकते थे, ये भी एक अच्छा ऑप्शन था खेलने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। बिशप d2, अब d5 आया, d5 पे e5, नाइट d7। अब आपको दिख रहा होगा, लग रहा है कि वाइट का अटैक किंग साइड पे आ रहा है, ब्लैक के किंग साइड पे, लेकिन ये सेम साइड कैसलिंग हुई इस गेम में। तो जब आप सेम साइड पे किंग साइड में अटैक कर रहे हो तो बड़ी सहूलियत रखना पड़ता है, आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आपको अटैक करना है और अपोनेंट का काउंटर अटैक रोकना भी है। तो जब भी आप अटैक करें तो आप काउंटर अटैक हमेशा ध्यान रखिए अपोनेंट का, उसको रोकने की कोशिश करिए। मैं प्रेफर करता हूं कि अटैक करते समय अगर एक दो साइड ऐसी हो जिस साइड से हम अटैक कर रहे हो और जिस साइड से अटैक आने के चांस हो, तो जिस साइड से अटैक आने के चांस हो उस साइड को रोक दें अटैक, और देन आप फ्री होके अटैक कर सकते हैं दूसरी साइड में। मैं इस टॉपिक पे अपने गेम कुछ दिखाऊंगा आगे चल के वीडियोज में। मूव आई क्वीन e1 सॉरी, बिशप c5, नाइट f3 बैक आ गया, b3। b3 ने c2 स्क्वायर पे कंट्रोल किया, c2 और a2 दोनों कंट्रोल में है। साथ में बिशप को स्पेस बनाया b4 पे, साथ में बिशप को कहीं ना कहीं फ्री कर रहे हैं कि अब उसकी जो बिशप की ड्यूटी थी b4 पिट रहा था वो भी बच गया। आगे d4 पुश हुआ, बिशप e7 बैक आ गया, बिशप b4 एक्सचेंज करते हुए, और नाइट b8। यहाँ पे आनंद के पास एक ऑप्शन था कि नाइट b8 न चल के, चूंकि आपको दिख रहा होगा सी फाइल ब्लैक के कंट्रोल में है, तो आनंद कर सकते थे बिशप इंटू बिशप करके क्वीन इंटू बिशप के बाद क्वीन c4 एक्सचेंज करते हुए, अगर एक्सचेंज हो जाता तो फिर फाइल में कंट्रोल लेके गेम प्ले करते। हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा रुक के कैलकुलेट करिए वेरिएशन की, बिशप इंटू बिशप पे क्वीन इंटू बिशप के बाद जब क्वीन c4 होगा तो मैनुअल अरुण यानी कि व्हाइट क्वीन इंटू b7 भी कर सकते थे। क्वीन b7 के बाद क्या होता है ये आप थोड़ा सोचिए, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती और क्वीन b7 के बाद रुख यहाँ पे c7 रख देता, और c7 के बाद क्वीन के पास कहीं जगह नहीं है। थोड़ा आप चाहें तो इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मेन गेम पे वापस आ जाते हैं। b4 पे नाइट b8 गया, नाइट b8 के बाद टेक हो गया, क्वीन इंटू रुक a3, b3 पॉन पे अटैक है, बिशप c6 और रुक क्रॉस d3। अब मैनुअल अरुण ने यहाँ पे एक पॉन टेक कर लिया, और साथ में इस पे एक और प्लस पॉइंट है कि रुख ये g3 तक आ रहा है, यानी कि ये रुख
डाइवर्ट हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है ब्लैक की तरफ अटैक करने के लिए। इसको हम चेस के लैंग्वेज बोलते हैं रुक का एल शेप ट्रांसफर, मतलब एल की तरह ले जाके रुक को एक पर्टिकुलर फाइल पे बैठा देना। आगे भी सब B5 आया, रुक पे अटैक है, रुक G1 फोर्स्ड हो गया, रुक C2। यहाँ पे रुक C2 के जगह पे मुझे लगता है यहाँ पे रुक C4 ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। आइडिया होता है इसका रुक C4 का, नाइट लाके C6 और बाद में D4 पॉन पे अटैक करते। या फिर एक चीज ये भी हो सकता था कि नाइट को C6 न ले जाके नाइट को D7 ले जाते, रुक को C8 लाते F8 से, और कभी अटैक आता तो H7 पे डिफेंस आ जाता नाइट F8 से। खैर, तो गेम यहाँ पे हुआ मूव आई रुक C2, नाइट G4, नाइट C6। यहाँ पे फिर से नाइट D7 एक अच्छा ऑप्शन था ब्लैक के पास, मतलब आनंद के पास, ताकि कभी अटैक आता तो नाइट को F8 पे रखा जा सकता था। नाइट G5, नाइट G5 के बाद यहाँ पे H6। वैसे नाइट G5 के जगह पे यहाँ एक अच्छा ऑप्शन था क्वीन G3। क्वीन G3 मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, चल के नहीं दिखाऊंगा। क्वीन G3 पे आइडिया होता नाइट F6 चेक देने का। ठीक, चेक पे बचने के लिए अगर ये किंग पहले हट गया तो फिर नाइट G4 आ जाता। अगर मान ली रुक C8 ले जाता तो नाइट की चेक, किंग हटता है, देन नाइट इंटू S7, फिर नाइट G5, फिर क्वीन H4। आपको डायग्राम से मैं कुछ दिखा रहा हूं, उससे समझना चाहिए कैसे कैसे अटैक आ रहे हैं। इस पर थोड़ा आप सोचिएगा टाइम निकाल के। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन करने वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नाइट G5 के बाद S6, क्वीन H4, और मैनुअल अरुण ने यहाँ पे एक पीस सेक्रीफाइस किया। टेक हो गया, नाइट इंटू D4 टेक हुआ, नाइट क्रॉस S6, G क्रॉस, क्वीन क्रॉस, एंड नाउ F6। ये पोजीशन हुआ है जो मैंने गेम पे लाके छोड़ दिया था। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्हाइट एक पीस सेक्रीफाइस कर चुका है। अब व्हाइट को अटैक जनरेट करना है। अगर अटैक जनरेट नहीं हो पा रहा तो कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ कंपनसेशन मिले और अटैक ना सही लेकिन कुछ खेलने के लिए पोजीशन व्हाइट को मिल जाए। तो यहाँ पे व्हाइट ने किया एन क्रॉस E6। यहाँ आपको थोड़ा सोचने के लिए बोला था। मेरी समझ से यहाँ पे नाइट F7 एक बहुत अच्छा ऑप्शन था। नाइट F7 में आपको क्लियर दिख रहा है क्वीन से तो टेक किया नहीं जा सकता। क्वीन से टेक करने में रुक G3 चेक आ जाएगी और मीटिंग थ्रेट लग जाएगा। नाइट इंटू रुक भी नहीं हो सकता B3 पे, क्वीन G3 चेकमेट, सॉरी क्वीन G6 चेकमेट हो रही है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता रुक से टेक करने का। किंग से भी टेक नहीं किया जा सकता क्योंकि रुक फाइल पे कंट्रोल है, क्वीन की चेक देने के बाद क्वीन डाउन हो जाएगा। तो रुक से टेक करता है यहाँ पे, तो E क्रॉस F6 हो जाता। E क्रॉस F6 पे रुक से टेक नहीं किया जा सकता क्योंकि रुक G3 चेक देने के बाद क्वीन चली जाएगी ब्लैक की, और क्वीन से भी टेक नहीं किया जा सकता कि रुक G3 के बाद रुक G7 अगर आता है तो क्वीन इंटू F6 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे खेलता ब्लैक यानी आनंद खेलते नाइट F5, F5 बाद क्वीन G6, क्वीन G6 बाद रुक G7 फोर्स हो जाता। यहाँ पे F इंटू, यहाँ पे क्वीन इंटू G7, क्वीन F7 दोनों ऑप्शन थे, क्वीन G7 पे क्वीन A6, और ये करीब करीब पोजीशन इक्वल हो जाती और व्हाइट यहाँ आराम से गेम को प्ले कर सकता था। लेकिन मैनुअल अरुण ने यहाँ पे ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने नाइट से E6 को टेक किया। E6 टेक हो गया वापस। अब यहाँ पे इन्होंने खेला रुक H3। यहाँ पे फिर मैनुअल अरुण को शायद ये करना चाहिए था क्वीन G3 करके रुक वापस ले लेते और व्हाइट यहाँ पे मैनुअल अरुण गेम में बने रहते, लेकिन इन्होंने खेला रुक H3। रुक H3 बाद क्वीन G7। अब यहाँ क्वीन G7 के बाद गेम में बहुत ज्यादा नहीं है कुछ व्हाइट के पास खेलने के लिए, क्योंकि एक्सचेंज करता है तो प्रॉब्लम, नहीं करता है तो प्रॉब्लम। क्वीन H8 हट गया मैनुअल अरुण, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अपुन के पास यानी आनंद के पास है 5 पीस और मैनुअल अरुण के पास है 3 पीस। प्रैक्टिकली इस पोजीशन में बहुत कुछ नहीं बचा है और धीरे धीरे करके यहाँ आनंद ने गेम को विन कर लिया। मैं पूरा गेम चल के दिखा दे रहा हूँ। किंग F7, E F6, क्वीन G6, F5 टेक करना फोर्स, रुक F3 हटना फोर्स, हट गया क्वीन। देन क्वीन B4 आया, चेक देने की कोशिश की जा रही है E7 से, इसको रोक लिया रुक बैक आके। फिर E1 नाइट को थ्रेड देना है, फिर से सपोर्ट आ गया। फिर क्वीन पे अटैक, फिर से क्वीन ना हट के उसने क्वीन पे काउंटर अटैक कर दिया।
क्वीन बचाया, देन रुक एक्सचेंज कर दिया सामने करके। आपको दिख रहा है व्हाइट के पास कोई काउंटर अटैक नहीं है, 2 पीस डाउन है। क्वीन इंटू पॉन हुआ, फिर से रुक को प्ले में मिल गया लाने का मौका, फिर से रुक एक्सचेंज करने का थ्रेड, किंग हट गया, क्वीन G1 रुक भी एक्सचेंज हो गया, क्वीन क्रॉस रुक हुआ E1 पे, बिशप C6, देन क्वीन D2, नाइट F4। अब G2 पॉन पे 3 अटैक आ चुके हैं, क्वीन हट के चेक आई, क्वीन आ गया वापस। अब सब कुछ खत्म हो चुका है और G2 पिट रहा है। एक्सचेंज करते हैं तो प्रॉब्लम, नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम, करना फोर्स है। पॉन पुश हो गया, क्वीन बन रहा है F7 F8 जाके उसको रोका आनंद ने, S3 पुश हुआ और इस तरह से टेक हो गया। किंग आगे आता रहा, 2 पॉन है, 3 पॉन ज्यादा हैं, एक तो रुका हुआ है B4 B5 कहीं जा नहीं सकता, दोनों पॉन भी रुके हुए हैं, 2 पीस यहाँ पे सफिशिएंट है। और यहाँ पे फिर मैनुअल अरुण ने रिजाइन कर दिया गेम और आनंद ने ये गेम जीत लिया। इस डाटाबेस के हिसाब से जब गेम हुआ थे तो मैनुअल अरुण की रेटिंग 2350 थी और आनंद की रेटिंग नहीं थी, या में हो सकता है मैं भी रही हो। मेरे पास जो डाटाबेस उसमें आनंद को अनरेटेड दिखाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये गेम आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आनंद के कुछ और गेम दिखाऊंगा। कोशिश करेंगे हर आनंद के जैसे से बड़े हुए हैं 2 3 4 जितने मैं कोशिश कर पाऊँ, जो मुझे लगेगा इसमें कुछ सीखने को मिले वो गेम दिखा सकूं। इस गेम से खासकर ये आपको सीखना चाहिए कि आनंद ने जो व्हाइट का अटैक है इसको कैसे हैंडल किया, इसलिए मैंने इसको व्हाइट की तरफ से दिखाया है। वैसे तो ये होना चाहिए था कि ब्लैक ने अगर विन किया है तो मैं इसको फ्लिप बोर्ड करके आपको ब्लैक की तरफ से दिखाता, लेकिन मैंने इसको उल्टा दिखाया है, व्हाइट की तरफ से पूरा गेम दिखाया है और ब्लैक ने कैसे डिफेंस किया है ये बताने की थोड़ा बहुत कोशिश की है। आप इसको एनालिसिस करिएगा, थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा बोर्ड पे, जहां जहां मैंने रुकने को बोला तो रुक के सोचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेम के साथ, एक नई पोजीशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, अगर संभव हुआ तो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद एक बार आपका फिर से।